आज मैं फैंटास्टिक बीस्ट इस मूवी के तीनों पार्ट आपके लिए ला रही हूँ। हर एक पार्ट के नीचे दूसरे पार्ट्स की लिंक दी गई है, उन्हें जरूर देखिएगा। कहानी है एक ऐसी जादुई दुनिया की जहाँ पे विजर्ड यानी जादूगर और विच यानी जादूगर, इनकी एक अलग सोसाइटी थी। ये लोग हमारे ही बीच रहा करते थे, जिनका खुद का एक कानून रहता है और पूरी दुनिया में ये अलग अलग जादूगर फैले हुए थे। तो वही मगलूस भी होते हैं, यानी वो इंसान जो इस जादुई दुनिया का हिस्सा नहीं है, जिन्हें जादू के बारे में कुछ भी नहीं पता। और अक्सर जादूगरों को मगलुओं के सामने जादू करना अलाउड नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी सोसाइटी सीक्रेट रखनी थी। ये हैरी पॉटर का ही यूनिवर्स है, लेकिन समय काफी पहले का। कहानी 1926 में शुरू होती है यूएस न्यूयॉर्क में। मूवी की शुरुआत में हम न्यूट को देखते हैं, जो अपने बुक के सिलसिले में काफी समय से पूरी दुनिया भर में घूम रहा होता है। न्यूट के पास काफी सारे मैजिकल बीस्ट रहते हैं, जिन्हें वो उनके खुद के घर पे छोड़ना चाहता था। न्यूट के पास एक जादुई सूटकेस होता है, उसी में सारे बीस्ट रहते थे। उसी में से एक बीस्ट पिकेट, ये हमेशा उसके साथ ही रहा करता था। अब न्यूट जब आगे जा रहा होता है, तब हम देखते हैं कि सूटकेस में से नेफलर नाम का एक बीस्ट बाहर निकल जाता है। न्यूट उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो एक बैंक में घुस जाता है। अब न्यूट भी वहाँ जाके एक जगह पे खड़ा होता है और उसके साथ हम जेकब नाम के आदमी को देखते हैं। यहाँ पे जेकब और न्यूट का सूटकेस बिल्कुल एक तरह का था। जो जेकब होता है वो बैंक मैनेजर के पास अपने नए बेकरी के लिए लोन लेने के लिए आया था। तो वही हम न्यूट को देखते हैं, जो पूरे बैंक भर में अपने बीस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और जो बड़ी मुश्किल से उसे वो पकड़ लेता है। तब उसे पता चलता है कि जेकब ने उसका बैग लिया है। जेकब से बात करने जाता है, लेकिन जेकब डर के मारे वहाँ से चला जाता है। लेकिन न्यूट ने जादू का इस्तेमाल मगलूस के सामने किया था, इसीलिए टीना नाम की एक लड़की जो एक औरत थी और जादूगरों की पुलिस थी, वो उसे अमेरिकन मैजिकल मिनिस्ट्री के पास लेके जाती है। मिनिस्ट्री के प्रेसिडेंट मैडम पिक्यूरी को देखते हैं और वहाँ पे वो सबको न्यूट के बारे में बताती है। वह लोग न्यूट का बैग चेक करते हैं, लेकिन उसमें खाने का सामान मिलता है जो कि जेकब का बैग था। इसी कारण से न्यूट को छोड़ दिया जाता है और तभी टीना को भी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वही दूसरी तरफ हम जेकब को देखते हैं, जो अपना बैग समझ के सूटकेस खोलता है और सारे बीस्ट यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। उसमें का एक बीस्ट उसे काट भी लेता है और उसके पूरे घर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके बाद टीना और न्यूट जेकब के ही घर आते हैं, जहाँ पे जेकब काफी डरा हुआ था। अब टीना जेकब और न्यूट को अपने घर लेके जाती है, जहाँ पे हम टीना की बहन क्वीन को देखते हैं। वो भी इन्हीं की तरह जादूगर होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक सुपर नेचुरल पावर होती है कि वो लोगों के मन की बात भी पढ़ लेती थी। क्वीनी को जेकब की तरह बेकिंग बहुत ही अच्छी लगती थी, इसीलिए दोनों काफी अच्छे से दोस्त बनते हैं। और जेकब को यहाँ पहली बार इस जादू की दुनिया के बारे में पता चलता है। दरअसल ये हैरी पॉटर से काफी अलग दुनिया होती है। यहाँ पे जादूगर मगलू लोगों से बात भी नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद क्वीनी को जेकब पसंद आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेविस नाम के ऑरर को देखते हैं, जो कि न्यूयॉर्क में चल रहे इस तबाही वो देखने जाता है। वही दूसरी जगह पे हम मेरी लाव नाम की औरत को देखते हैं, जो अपने कुछ अडॉप्टेड बच्चों के साथ सेनेटर हेनरी के ऑफिस में आई थी और उन्हें कहती है कि न्यूयॉर्क में जो भी काफी समय से हमले हो रहे हैं, उसके पीछे जादूगरों का हाथ है। लेकिन वहाँ पे उसकी बातें कोई भी नहीं समझ पाता और उसे निकाल दिया जाता है। मेरी लाव एक ग्रुप का हिस्सा थी जो विजर्ड यानी जादूगरों के खिलाफ काम किया करते थे। जादूगरों से उसे काफी नफरत होती है। क्रेडेंस एक दिन अपने पेपर बांट रहा होता है, पास ग्रेविस आता है और कहता है कि तुम काफी खास बच्चे हो, और आगे पूछता है कि क्या उसे पता है कि ऐसा बच्चा कौन है जिसकी उम्र 10 साल से कम है और जो काफी पावरफुल है और मेरी लाव के करीब है। लेकिन क्रेडेंस कुछ भी कहने से मना करता है। ग्रेविस आगे उसकी मदद मांगते हुए कहता है कि अगर उसने उस बच्चे को ढूंढने में उसकी मदद की तो वो क्रेडेंस को विजर्डिंग वर्ल्ड का हिस्सा बनाएगा, जहाँ पे उसकी जिंदगी काफी अच्छी होगी और मैरी लाव के साथ उसको रहना नहीं पड़ेगा। यानी क्रेडेंस खुद भी एक विजर्ड होता है। तो वही दूसरी जगह हम न्यूट को देखते हैं, जो जेकब के साथ उसी सूटकेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पे हम एक अलग ही दुनिया को देखते हैं, जहाँ पे काफी अलग अलग बीस्ट रहा करते थे। फिर न्यूट जेकब को दवाई लगाता है जहाँ भी बीस्ट ने उसे काटा था। फिर न्यूट जेकब को बताता है कि वो अमेरिका इसीलिए आया है ताकि वो फ्रैंक एक थंडरबर्ड है उसे अपने घर छोड़ सके। उसने फ्रैंक को इजिप्ट से आजाद कर लिया था, वहाँ पे वो बहुत ही जंजीरों में बंधा हुआ था। न्यूट विलुप्त होने वाले बीस्ट को बचाया करता था। अब यहाँ पे वो जेकब से बाकी बीस्ट जो भाग गए हैं वो और फ्रैंक को पकड़ने के लिए उसकी मदद मांगता है, लेकिन जेकब मना कर देता है। लेकिन न्यूट बताता है कि तुम जब सो
होकर उठोगे तब टीना तुम मगलू होने के कारण तुम्हारी सारी मेमोरी यादें मिटा देगी, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। अब जेकब क्वीन को ऑलरेडी पसंद करने लगा था, इसी डर से जेकब उसकी मदद करने के लिए मानता है और दोनों भी प्लान के अनुसार सेंट्रल पार्क जाते हैं। रास्ते में जेकब बताता है कि वो फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन बेकिंग उसका शौक है और उसी में उसे करियर बनाना था, लेकिन बैंक वाले उसे लोन नहीं दे रहे हैं। इसी तरह में न्यूट नेफलर को एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करता हुआ देखता है और वो उसे बड़ी मुश्किल से फाइनली पकड़ लेता है। इसके बाद वो सेंट्रल पार्क जाते हैं जहाँ पे वो रूमपेट बीस्ट को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे टीना पहुँच जाती है। जैसे ही न्यूट और जेकब सूटकेस के अंदर जाते हैं वैसे ही वो सूटकेस बंद कर देती है। जब टीना वहाँ से निकल रही होती तब वो देखती है कि सड़कों की सारी लाइट्स बंद हो रही है और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। तभी दूसरी जगह पे हम सेनेटर हेनरी शॉ को देखते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया जा रहा होता है। दरअसल हेनरी शॉ वही होता है जिसके पास मैरी धरना लेके आई थी। वहाँ की भी लाइट्स धीरे धीरे बंद होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है जो दिख नहीं रहा था और वो सेनेटर हेनरी को मार देता है। वही अब टीना सूटकेस लेकर अपने ऑफिस में आ जाती है और प्रेसिडेंट पेक्यूरी से कहती है कि दरअसल एक जादूगर न्यूयॉर्क में आया हुआ था और उसके सूटकेस में काफी सारे बीस्ट हैं, इसमें से कुछ निकलकर भाग भी गए हैं। ये सुनते ही प्रेसिडेंट पेक्यूरी काफी चिंतित होती है और कहती है कि तुम्हें हमें ये पहले बताना चाहिए था, क्योंकि शायद इसी बीस्ट में से किसी ने प्रेसिडेंट हेनरी की जान ली है। फिर टीना उस सूटकेस के खोल देती है और उसके अंदर से न्यूट और जेकब बाहर आता है। न्यूट को देख पेक्यूरी पहचान जाती है कि वो थेसिस का भाई है, क्योंकि थेसिस दरअसल एक वॉर हीरो था। तभी आसपास के लोग न्यूट से कहते हैं कि तुम्हारे किसी बीस्ट यानी जादुई जीव ने एक इंसान को मारा है। तभी न्यूट शॉ का शरीर देखता है और सबको कहता है ये काम किसी भी बीस्ट या जादुई जानवर का नहीं है, इसे ऑब्सिक्यूरस ने मारा है। लेकिन प्रेसिडेंट न्यूट की बात नहीं सुनती और अपने एक आदमी को सूटकेस लाने के लिए कहती है और न्यूट, टीना और जेकब को अरेस्ट कर लिया जाता है। टीना को यहाँ सबके लिए बुरा लगता है और अपनी गलती मानती है। जेकब पूछता है कि ऑब्सिक्यूरस क्या होता है, तो न्यूट बताता है ये जादूगर बच्चे होते हैं, लेकिन मगलों के बीच में रहने के कारण वो अपनी जादुई एबिलिटी दबा के रखते थे। इच्छा हो तो भी जादू नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उनके अंदर की जादू एक डार्क पैरासाइट फोर्स में बदलने लगती है, जिसे ऑब्सिक्यूरस कहा जाता है। और जब इनकी शक्तियां अनलीश होती हैं, तब वो बच्चा और ऑब्सिक्यूरस पैरासाइट बहुत ही बड़े शैडो और क्लाउड की तरह फॉर्म में बदल जाता है। और ऐसे बच्चे 10 साल से ज्यादा जी नहीं सकते, क्योंकि ये डार्क पैरासाइट उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा होता है। ऐसे बच्चों का खुद के मैजिकल पावर पे भी कंट्रोल नहीं होता। न्यूट बताता है उसने ऐसे ही एक ऑब्सिक्यूरस को पकड़ा था जिसकी उम्र 8 साल की थी। वही दूसरी जगह हम क्रेडेंस की बहन को देखते हैं जो 10 साल से कम उम्र की थी। वो एक कविता गाती रहती है जो विच को सजा देने के लिए होती है। तभी उसकी बड़ी बहन आकर उन्हें पेपर्स को बांटने का काम देती है। वो बाहर जाकर सारे पेपर्स फेंक देती है। तो यहाँ दूसरी जगह पे हम ग्रेविस को देखते हैं जो क्रेडेंस के पास आके पूछता है कि क्या तुम्हें वो बच्चा मिला, तो क्रेडेंस मना करता है। पर तभी ग्रेविस उसके हाथ में एक चोट देखता है और अपने जादू से उसे ठीक कर देता है। फिर ग्रेविस उसे एक लॉकेट देता है और कहता है कि तुम्हें जहाँ पे भी वो बच्चे मिले तुम इस लॉकेट को टच करना, मैं तभी वहाँ पे आ जाऊंगा। इसके बाद ग्रेविस न्यूट और टीना से पूछताछ करता है और साथ ही न्यूट की हिस्ट्री देखता है। उसे पता चलता है कि न्यूट को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था, पर उसके भाई थिसिस ने उसे बचाने की कोशिश की थी। ग्रेविस न्यूट से पूछता है कि वो आखिरकार जानवरों को ऐसे खुला क्यों शहर में छोड़ रहा है। इसका अनुमान ग्रेविस लगाता है कि न्यूट ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि जादूगरों की दुनिया मगलूस के सामने आ जाए और उन दोनों के बीच में एक वॉर हो। लेकिन न्यूट कहता है कि मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन ग्रेविस उसकी एक भी बात नहीं मानता। लेकिन तभी ग्रेविस सूटकेस से एक ऑब्सिक्यूरस को दिखाता है और पूछता है कि ये तुम्हारे पास फिर क्या कर रहा है। तो न्यूट कहता है कि ये वही लड़की है जो उसे सूडान में मिली थी। ग्रेविस कहता है कि ये वही ऑब्सिक्यूरस है जिसने हमला किया था और पूरे शहर की तबाही कर रहा है। लेकिन न्यूट के मना करने के बावजूद ग्रेविस न्यूट पर ऑब्सिक्यूरस को न्यूयॉर्क शहर में तबाही मचाने के लिए और मिनिस्ट्री की सीक्रेसी लॉ तोड़ने के लिए मौत की सजा सुनाता है। साथ ही टीना को उसका साथ देने के लिए उसे भी मौत की सजा देता है। अब टीना को एक रूम में लेके जाया जाता है जो पूरा डेथ पोशन से भरा हुआ था और वहाँ पे टीना के दिमाग से कुछ मेमोरी निकाली जाती है और उस पानी में डाली जाती है। उन यादों के थ्रू टीना भी ये सारी चीजें वापस रिलीव करने लगती है और उन यादों में हम क्रेडेंस को देखते हैं। टीना क्रेडेंस का काफी ध्यान रख रही होती है। तभी वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है जो टीना को विच कह के उसे मारने आती है। दरअसल कुछ समय पहले टीना क्रेडेंस को मेरी लाउ से बचाने के लिए आई थी और उसने मेरी लाउ के सामने जादू का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया था और इसी कारण से टीना को ऑरर के पोस्ट से निकाल दिया गया था। यही याद हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो वही दूसरी जगह पे क्वीनी यानी टीना के बहन को ये सारी चीजें सुनाई देती है, इसीलिए वो जेकब के साथ मंत्रालय में आती है और चुपके से ग्रेविस का सूटकेस निकाल लेती है। उसमें से पिकेट को भी वो निकालती है और न्यूट के हथकड़ी को खोल देती है और सबसे पहले न्यूट को बचाने के लिए जाती है और उसकी हथकड़ी खोल देती है। न्यूट, पिकेट और टीना स्वीपिंग इविल की मदद से बाहर आ जाते हैं। उन्हें कुछ ऑर्डर्स पकड़ने के लिए आते हैं पर उन्हें भी वे लोग हरा देते हैं। जिसके बाद वो भागते हुए क्वीनी और जेकब से मिलने के लिए आते हैं। फिर क्वीनी उन तीनों को भी सूटकेस के अंदर डालती है और मंत्रालय से बाहर आती है। फिर टीना न्यूट को बताती है कि ग्रेविस को लगता है कि तुम्हारे जानवरों ने न्यूयॉर्क पे तबाही की है। तभी न्यूट बताता है कि दरअसल मैंने सबको पकड़ लिया था, जितने भी बीस्ट बाहर थे सिवाय डेमिग्विश बीस्ट के, क्योंकि वो इनविजिबल था। फिर टीना बताती है कि जब वो ऑरर का काम करती थी तब नरलैक नाम का एक आदमी उसका जासूस था, इसीलिए उसके पास डेमिग्विश से जुड़ी कोई तो खबर होगी। फिर वो नारलैक के पास जाते हैं जिसने काफी अजीब क्लब जैसी जगह बनाई होती है और वहाँ पे जादुई चीजें रखी थी। वहाँ पहुँचने के बाद फिर न्यूट टीना से पूछता है कि तुम्हें जब सजा दी जा रही थी तब तुमने अपने यादों में क्या देखा। तभी टीना बताती है कि मेरी लाओ नाम की एक औरत है जिसने कुछ जादूगरी बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है और उन्हें वो काफी मारती है। उन्हीं को बचाने के लिए मैंने जादू का इस्तेमाल किया था, कारण ही मेरी ऑरर की जॉब चली गई। अब प्रेजेंट में उस जगह पे हम नारलैक को देखते जो कि गॉब्लिन था और वो न्यूट से एक सौदा करता है जिसमें वो उसका बोर्ड्रकल बीस्ट मांगता है, लेकिन न्यूट कहता है कि नहीं, उसके बदले में मैं तुम्हें सोना दूंगा, लेकिन गॉब्लिन मना कर देता है। फिर ना चाहते हुए भी न्यूट को अपना बीस्ट उसे देना पड़ता है। फिर गॉब्लिन बताता है कि 5th एवेन्यू में कोई इनविजिबल चीज सब कुछ बिगाड़ रही है। न्यूट फिर ग्रेव्स के पास्ट के बारे में पूछता है पर गॉब्लिन उसे बताने से साफ साफ मना करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे टीना के ऑफिस के लोग आ रहे हैं। दरअसल गॉब्लिन ने ही न्यूट के आने की खबर पुलिस को दी थी। फिर टीना और वो सब लोग वहाँ से भाग निकलने के टाइम न्यूट अपने बोट ट्रकल को भी ले लेता है। इसके बाद वो डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं और वहाँ पे काफी मुश्किलों से ढूंढने के बाद उन्हें डेमिग्विश मिलता है। न्यूट टीना को बताता है कि डेमिग्विश फ्यूचर देख सकता है और वो यहाँ पे दरअसल ओकैमी की देखभाल कर रहा था क्योंकि वो भी सूटकेस से निकला था। फिर वो उसे पकड़कर सूटकेस में डाल देता है। फिर टीना भी अंदर जाकर सभी बीस्ट को देखती है। यहाँ पे हम न्यूट के पास एक लड़की की फोटो देखते हैं जिसे क्वीनी देख लेती है और उसके बारे में न्यूट से पूछती है। न्यूट नहीं बताता पर क्वीनी उसके मन की बात सुन लेती है। लेटा लेंस्ट्रेंज की ये फोटो होती है। न्यूट फिर बताता है कि वो स्कूल में साथ हुआ करते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी थंडरबर्ड उन्हें बताने की कोशिश करता है कि मुसीबत आ रही है। तो यहाँ दूसरी जगह पे ग्रीटिंग्स घर पे था और वो अपने बेड के नीचे से अपनी बहन की जादुई छड़ी निकालता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी माँ आती है और उसकी छड़ी को तोड़ दिया जाता है। फिर उसकी माँ उसे काफी मारती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ एक जादूगरनी थी। तभी उसकी बहन आती है और कहती है कि वो छड़ी उसकी है। तभी मैरी के हाथ से कोई बेल्ट दूर फेंक देता है। जब मैरी उसे उठाने जाती है तो वो दूर चला जाता है। ऐसे लग रहा था कि क्रीडेंस की बहन ही ये सब कुछ कर रही है। मैरी जैसे ही घूमती है तभी वहाँ पे ऑब्सिक्यूरस आ जाता है और वो मैरी लाओ को मार देता है, यानी उसकी छोटी बहन ही ऑब्सिक्यूरस होती है। फिर ग्रेविस मैरी लाओ के घर आता है और देखता है कि वहाँ पर क्रेडेंस रो रहा है। ग्रेविस उसे पूछता है कि वो ऑब्सिक्यूरस यानी उसकी छोटी बहन कहाँ है। क्रेडेंस रोते हुए ग्रेविस से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, पर ग्रेविस उसे थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो नहीं बता रहा था कि उसकी छोटी बहन कहाँ गई। फिर ग्रेविस अपने जादू की मदद से क्रेडेंस को वहाँ लेके जाता है जहाँ पे उसकी बहन को अडॉप्ट किया गया था। उसकी बहन को ढूंढते हुए ग्रेविस उसे कहता है कि उसे काफी पहले से पता है कि क्रेडेंस हाफ ब्लड है, यानी उसके पेरेंट्स में से कोई एक मगलू था, जिसके कारण वो उसे जादू करना नहीं सिखा सकता। और अब मैरी लाओ मारी गई है और उसकी बहन जो ऑब्सिक्यूरस है वो भी ग्रेविस को मिल गई है। तो अब ग्रेविस को क्रेडेंस की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही वो उसे विजर्डिंग वर्ल्ड में लेके जाएगा। ग्रेविस को क्रेडेंस की बहन एक कमरे में रोती हुई मिलती है। तभी क्रेडेंस गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और तब भी वहाँ पे ऑब्सिक्यूरस आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि क्रेडेंस खुद होता है। ग्रेविस उससे माफी मांगता है और कहता है कि क्या तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो, जिस पे क्रेडेंस कहता है कि नहीं। फिर वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। न्यूट भी उसे देख लेता है और कहता है कि मैंने इतना ताकतवर ऑब्सिक्यूरस कभी नहीं देखा। फिर वो टीना को अपना सूटकेस देता है और कहता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो उसके जानवरों का ध्यान रखे। फिर वो ऑब्सिक्यूरस के पास चला जाता है। तो यहाँ पे टीना सूटकेस क्वीनी को देती है, फिर क्वीनी जेकब को, और टीना खुद न्यूट की मदद करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ ग्रेविस ऑब्सिक्यूरस को सब कुछ
कुछ तबाह करते हुए देख रहा था। ग्रेविस फिर क्रेडेंस से कहता है मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों भी मिलकर दुनिया पर कब्जा करेंगे। यहाँ पे टीना ग्रेविस को रोकने की कोशिश करती है पर ग्रेविस उससे ज्यादा ताकतवर था। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट पिक्यूरी सभी ऑर्डर को ऑर्डर देती है कि इसे जल्दी से रोको वरना हमारी हकीकत मगलूस के सामने आ जाएगी। वही न्यूट क्रेडेंस को रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर क्रेडेंस नहीं सुनता और वो सब कुछ तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसे कोई भी जादूगर पुलिस नहीं रोक पाती। क्रेडेंस सिटी हॉल में पहुंच जाता है। न्यूट और सभी ऑर्डर्स मिलकर चारों तरफ से रास्ता बंद करते हैं। न्यूट काफी शांति से उसे समझाता है और सूडान वाले ऑब्सिक्यूरस लड़की के बारे में बताता है और उसे कहता है कि तुम्हें हमेशा ऐसे नहीं रहना है, तुम खुद को आजाद कर सकते हो। अब उसकी धीरे धीरे ये बातें सुनकर क्रेडेंस फिर से इंसान बन जाता है, पर अचानक से वहाँ पे ग्रेविस आ जाता है और वो न्यूट को मारने लगता है। न्यूट बुरी तरह से हार रहा होता है, इसलिए क्रेडेंस वापस ऑब्सिक्यूरस बन जाता है और पूरे सबवे को तबाह कर देता है। पर वहाँ टीना पहुँच जाती है और उसे रोकती है। क्रेडेंस उसकी आवाज सुनता है और उसे देखता है और शांत हो जाता है। अब ऑरर वहाँ आ जाते हैं जिसके कारण क्रेडेंस वापस आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऑब्सिक्यूरस बन जाता है। ऑरर उस पर हमला कर देते हैं, जिस पर प्रेसिडेंट पिक्यूरी कहती है कि ये उन्हीं का आदेश था कि सारे ऑब्सिक्यूरस को मार दिया जाए क्योंकि इन्होंने पूरा शहर तबाह कर दिया है, इसके कारण हम जादूगरों की हकीकत मगलूस के सामने आ जाती। ग्रेविस गुस्से में कहता है इसी वजह से सभी जादूगर को बिल में छुप कर रहना पड़ रहा है और वो बताता है कि दरअसल ये सारा प्लान उसी का था। उसी ने क्रेडेंस के थ्रू ये सारे अटैक करवाए थे ताकि इस जादुई दुनिया को वो सारे दुनिया के सामने ला सके और इन सारे अटैक के पीछे वो न्यूट को फंसाने वाला था। अब ऑरर आगे बढ़ते हुए ग्रेविस को अरेस्ट करने जाते हैं पर वो अकेला ही सब पे भारी पड़ जाता है। लेकिन तभी न्यूट अपने इविल बीस्ट का इस्तेमाल करता है और ग्रेविस के हाथ बांध देता है और टीना उसकी छड़ी ले लेती है। फिर न्यूट अपने जादू से ग्रेविस का असली चेहरा सबके सामने लाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रिंडेलवाल्ड होता है जिसने सारे ये हमले किए थे। असली ग्रेविस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर न्यूट की नजर उसी ऑब्सिक्यूरस पे जाती है जो अभी तक जिंदा होता है, इसलिए वो उसके पास चला जाता है। तो वही दूसरी जगह पे मगलूस के सामने सारी सच्चाई आ गई थी, इसीलिए न्यूट स्वीपिंग इविल का पोषण रहता है वो फ्रैंक यानी थंडरबर्ड के मदद से बारिश के जरिए पूरे शहर के ऊपर गिरा देता है। जैसी ही बारिश लोगों पर गिरती है वो सारी चीजें भूलने लगते हैं। फिर सभी मिलकर शहर को ठीक करते हैं। प्रेसिडेंट न्यूट को शुक्रिया करती है और सूटकेस को शहर से बाहर जाने के ऑर्डर्स देती है। वो जेकब की भी मेमोरीज मिटाना चाहती थी लेकिन क्वीनी ये नहीं चाहती थी, पर वो बारिश में खुद ही चला जाता है। अब अगले दिन जेकब अपने जॉब पर जाता है और न्यूट फिर से उसे टकराता है, पर जेकब जब अपना सूटकेस उठाता है तो उसे भारी लगता है। जब वो सूटकेस खोलता है तो उसके अंदर ओकामी के एग्स होते हैं जो चांदी के थे। न्यूट ने ऐसा किया था ताकि जेकब लोन ले सके। फिर टीना न्यूट को ट्रेन के यहाँ पे छोड़ने आती है और उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने काफी मदद की होती है। न्यूट जाते हुए टीना से कहता है कि वो अब वापस आकर अपनी बुक लिखेगा फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। तो यहाँ पे जेकब अपनी बेकरी की एक शॉप खोल लेता है जहाँ उसकी दुकान सभी चीजों की शेप फैंटास्टिक बीस्ट की तरह होती है, यानी कि जेकब अपनी मेमोरी नहीं भूलाता और मूवी इधर ही खत्म होती है।